आवर यूट्यूब चैनल राहुल वालिया लर्निंग हब। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियोस। प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम क्लास 3, 4 से पढ़ते आ रहे हैं। आपको हर स्टैंडर्ड में इसकी डेफिनेशन बताई जाती है, लेकिन ये वीडियो जो है ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है और डिटेल में प्रोनाउन की मतलब नॉलेज आपको देने वाला है। और प्रोनाउन जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं या क्लास 12 के एग्ज़ामिनेशन, जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पेशली जो पीजीटी और टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये वीडियो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बड़े काम आने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन से शुरुआत करते हैं। वैसे तो आपको पता है, मोस्टली सब लोग जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ करना चाहूँगा व्हाट इज़ प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन होता क्या है, या फिर डेफिनेशन गिवन है, प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि राम एक व्यक्ति है। मैंने कहा राम इज़ गोइंग, कि राम जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद उस सेंटेंस में मैंने बोला ही इज़ गोइंग, तो मैंने ही किसके लिए यूज़ किया? मैंने ही यूज़ किया राम के लिए। तो राम क्या था? राम नाउन था और ही क्या हुआ? ही प्रोनाउन हुआ। तो जो किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पे प्रयोग किया जाने वाला वर्ड होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला टेबल, तो टेबल तो मेज हो गई, नाउन हो गया, लेकिन मैंने टेबल को ये बोल दिया, ठीक है ना, ये बोल दिया, तो वो ये जो है वर्ड है, वो दिस जो है वो एक तरह से क्या हो जाता है, वो प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोनाउन मैंने लिखे हैं, जैसे कि सपोज ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, यू, योर, आई, माई, मी, दे, देयर, देम, वी, आवर, अस, हु, वुज, होम। तो ये सभी क्या है? ये सभी प्रोनाउन होते हैं। तो इनके यूज़ को हम पढ़ने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो करेक्शन आती हैं, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी डीपली स्टडी करना पड़ता है डिटेल में इसकी कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है जिसके लिए हमने वीडियो बनाते हैं और जो आप लोगों के सबके काम आने वाला है, तो वो है सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन। अब सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला जो हमारा रूल है वो कहता है, इफ़ अ प्रोनाउन इज यूजिंग इन प्लेस ऑफ कलेक्टिव नाउन देन इट विल बी सिंगुलर नंबर। यदि किसी प्रोनाउन को कलेक्टिव नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, कलेक्टिव नाउन हमने पढ़े हैं डिटेल में। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो एक पूरे वो कहते हैं कि क्या कहना चाहिए कि पूरी जाति को डिनोट करते हैं। लाइक थीप हो गया आपका, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है ना, टीचर हो गया। तो ये सब इसमें कलेक्टिव नाउन में आ गए। तो कलेक्टिव नाउन, सॉरी टीचर नहीं आएगा इसमें, मतलब पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, तो क्योंकि टीचर जो है वो इसमें नहीं आता, वो दूसरे नाउन में आता है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए आप हमेशा सिंगुलर का जो प्रोनाउन है वो यूज़ करेंगे। अब सिंगुलर का प्रोनाउन के लिए एग्जांपल दिए हैं इन्होंने, द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन ए वीक। अब यहाँ पे फ्लीट जो है, फ्लीट एक कलेक्टिव नाउन हुआ और इसके लिए जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया है वो इट्स यूज़ किया है, और इट्स एक सिंगुलर प्रोनाउन है, आपको पता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। जूरी क्या है? जूरी कलेक्टिव नाउन है और इसके लिए जो प्रोनाउन हमने यूज़ किया यहाँ पे वो इट्स किया है, और ये सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रूल जो है वो भी कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है, यदि कलेक्टिव नाउन किसी संपूर्ण समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों का बोध पृथक रूप से करे तो प्लूरल नंबर का प्रोनाउन प्रयुक्त होता है।
देखो ये जूरी वहाँ पे भी आया था लेकिन यहाँ पे भी आया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहता है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है ना। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है वो यहाँ पे प्रोनाउन आया है प्लूरल का प्रोनाउन, क्योंकि देयर जो है वो प्लूरल का प्रोनाउन होता है। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर सीट्स, कमेटी ने अपनी सीट बिना छोड़े ही मामले पे डिवीजन दे दिया, अपना डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कमेटी कलेक्टिव नाउन है लेकिन उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन को यूज़ किया गया है। दियर जो होता है, दियर प्लूरल प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये एक पूरे समुदाय को डिनोट करता है, पूरे समुदाय को, जूरी भी और द कमेटी भी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, नेक्स्ट रूल हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये रूल क्या कहता है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी केप्ट नियर इट्स एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के बिल्कुल करीब रखा जाता है, ठीक है ना, एंटीसीडेंट के करीब रखा जाता है। यहाँ पे बोला वेयर इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यानी वो लड़का कहाँ है जो कक्षा में प्रथम आया है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए यहाँ पे जो द बॉय है, तो ये जो वो किसके लिए यूज़ किया हमने, द बॉय के लिए, तो इसलिए द बॉय और वो को बिल्कुल हम इकट्ठा रखेंगे, बिल्कुल मिला के रखेंगे, बिल्कुल नियरेस्ट रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, ही दैट इज़ कंटेंट इज रिच। अब यहाँ पे ही यानी वो जो, तो ये वो दैट किसके लिए यूज़ किया गया है, ही के लिए यूज़ किया गया है, तो इसके एंटीसीडेंट के नियर बिल्कुल नियरेस्ट रखेंगे। ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, वो सब कुछ खाओ जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है ना। ईट एनीथिंग दैट यू लाइक, तो जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो उनके एंटीसीडेंट के बिल्कुल करीब आते हैं। आपने ये नहीं कि इसको बाद में रख देंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें नोट गिवन है, यहाँ पे नोट देख लेते हैं क्या कहता है नोट। नोट कहता है आई मेट एन ओल्ड मैन यस्टरडे हु हैड अ लॉन्ग बियर्ड, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। मैं कल एक बूढ़े व्यक्ति से मिला जिसकी लंबी दाढ़ी थी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ओल्ड मैन है, ये ओल्ड मैन है, और ये जो वू है, ये वू का एंटीसीडेंट कौन है, ये ओल्ड मैन है, जबकि इसके बीच में एक नया वर्ड आपने रख दिया यहाँ पे यस्टरडे, ये यहाँ पे यस्टरडे नहीं आएगा, ये इसका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड मैन वू हैड अ लॉन्ग बियर्ड, कल मैं एक बूढ़े आदमी से मिला था जिसकी दाढ़ी लंबी थी। तो यहाँ पे जो एन ओल्ड मैन है उसका एंटीसीडेंट है, उसके हू के नज़दीक उसको रखा गया है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताने का कोशिश की है बिल्कुल कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। करेक्ट इनकरेक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, इसके बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि कौन सा सही होगा, ठीक है ना। इसमें गैप दिया जा सकता है जिसको फिल करने के लिए आपको बताया जा सकता है, उसके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नीचे दिए जा सकते हैं, तो अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब पूछा किसी भी तरीके से जाए, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपको जो नॉलेज है टॉपिक की वो होनी चाहिए, वो पूछने का तरीका ऑब्जेक्टिव हो, ट्रू फॉल्स में हो या फिर इन द ब्लैंक्स में हो, वो किसी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन को, डजंट मैटर, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल हमें कहता है हु एंड वूम आर यूज्ड फॉर पीपल व्हाइल विच इज यूज्ड फॉर बोथ ईदर पीपल और थिंग्स। जो वू एंड वूम होते हैं ये सिर्फ व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि विच जो होता है, विच को हम व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और वस्तुओं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हम वू और वूम को वस्तुओं के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन विच को हम व्यक्तियों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को कई तरीके से समझा जा सकता है। अब कुछ बात आप नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल के समझ जाएंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। तो दरवाज़ा जो खटखटाने वाला है वो कोई मतलब नॉन लिविंग थिंग्स तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं, वो एक व्यक्ति ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हु किसके लिए यूज़ किया गया है, हु किसी पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, पीपल के लिए यूज़ किया गया है। होम डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ किसको देखा,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वूम जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। विच इज़ योर फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड कौन होते हैं, फ्रेंड आपस में वस्तुएं तो होती नहीं है कि भैया वस्तुएं एक टेबल और मेज आपस में फ्रेंड हो गई, है ना, ऐसा तो नहीं है। हाँ, दो व्यक्ति ही आपस में मित्र हो सकते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं वही आपस में दोस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा विच इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच को हमने पीपल यानी पर्सन के लिए यूज़ किया है। विच आर योर बुक्स, तुम्हारी किताब कौन सी है, तुम्हारी किताबें कौन सी है। तो यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया है, यहाँ पे हमने थिंग के लिए यूज़ किया है। बुक क्या है, बुक एक थिंग है। और यहाँ पे क्या है, ये पीपल या पर्सन है, फ्रेंड। विच ऑफ यू हैज़ डन इट, तुम में से कौन से ने ये काम किया है, तुम में से किसने ये काम किया है, तुम में से किसने ये किया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये कोई व्यक्ति है काम करने वाला, ठीक है ना। तो विच को यहाँ पे हमने किसी पर्सन के लिए यूज़ किया है। तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ईदर पीपल और थिंग्स, बट वू एंड whom आर नॉट यूज्ड फॉर द थिंग्स। मतलब वू और whom को आप किसी वस्तु के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बताता है वू, वूम और वूज, इनके बारे में। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशंस में, कंपटीशन में। हु इज़ यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस, हु को नॉमिनेटिव केस में यूज़ करते हैं। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो दिस इज़ द मैन हु स्टोल माई कार, ये वो व्यक्ति है जिसने मेरी कार चुराई थी, ठीक है ना। ये वो व्यक्ति है जिसने मेरी कार चुराई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि द मैन के साथ जो वो है वो किसके लिए आया है, द मैन के लिए आया है, ठीक है ना। तो द मैन क्या है यहाँ पे, द मैन नॉमिनेटिव केस है, इसलिए हमने वो लगाया। नेक्स्ट वूम वाला पढ़ते हैं। वूम इज़ यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस, वूम को हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। वेयर इज़ द प्योन वूम यू कॉल्ड, वो चपरासी कहाँ है जिसको तुमने अभी बुलाया। तो यहाँ पे द प्योन क्यों है, द प्योन एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पे वूम यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे वू लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे आ सकता है वेयर इज़ द प्योन हु यू कॉल्ड, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि द प्योन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस के साथ में आप ओनली वूम ही लगाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं पोसेसिव केस में। पोसेसिव केस क्या कहता है, पोसेसिव केस वूज, वू के 3 केस होते हैं। वूज इज यूज्ड इन पोसेसिव केस। पोसेसिव केस मतलब जैसे कि हिज हो गया, माई होगा, योवर होगा, दियर होगा, आवर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही वू का वूज होता है, यानी किसका, जिसको हिंदी में आवाज़ निकलती है किसका या किसकी। तो वूज इज यूज्ड इन पोसेसिव केस। अ ट्राइंगल whose 3 sides are equal is called an equilateral triangle, ठीक है ना। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलेटरल, ठीक है ना, यानी समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल के लिए आपने वूज जो है ये पोसेसिव केस के लिए यूज़ किया है। और पोसेसिव केस के बारे में एक बात और भी है कि पोसेसिव केस कभी भी अकेला नहीं आता है। पोसेसिव केस जैसे कि वूज 3 साइड्स, ये जो वूज है ये 3 साइड्स के बिना अधूरा है, कोई मीनिंग नहीं देगा। आप यहाँ से ये 3 साइड्स को हटा दीजिए, इसके बिना पढ़िए ट्रायंगल वूज आर इक्वल है, ट्रायंगल वूज आर इक्वल, इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, मीनिंगलेस बन जाएगा सेंटेंस। तो वूज या कोई भी पोसेसिव केस जो होता है वो किसी नाउन के या प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है ना, वो अकेला कभी भी यूज़ नहीं होता है। तो ये हमने 3 रूल पढ़े हैं यहाँ पे, बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वू, वूज और वूम तीनों एक नॉमिनेटिव है और आपका एक ऑब्जेक्टिव है और एक पोसेसिव केस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंस नाउन, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस नन इज यूज्ड इन बोथ सिचुएशन ईदर सिंगुलर और प्लूरल। मतलब नन जो है, नन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। दे वर नन इन द मार्केट, देयर वर नन इन द मार्केट, मार्केट में कोई नहीं था। देयर वाज नन फॉर यू, तुम्हारे लिए इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप एक जगह देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह आपने सिंगुलर की वर्ब को यूज़ किया है, यहाँ पे एक जगह प्लूरल की वर्ब को यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, सारे आप कहेंगे सर सारे के सारे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आप तो, है ना। तो
अब मैं क्या करूँ, इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन का जो टॉपिक होता है, प्रोनाउन का जो चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे, रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। तो एनीवन, एवरीवन, नेक्स्ट रूल कहता है एनीवन, एवरीवन, एनीबडी, ईच के साथ प्रसंग के अनुसार ही या सी का प्रयोग होता है, किंतु जब सेक्स का निर्धारण नहीं होता है तो मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनीवन, एवरीवन, एनीबडी, ईच, ठीक है ना, इनके साथ में हमेशा ही या सी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें पता चल जाए कि ये वर्ड मैस्कुलिन के लिए यूज़ हुआ है या फेमिनिन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें डाउटफुल है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो व्यक्ति मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो ऐसे केस में आप ही यूज़ करेंगे। डाउटफुल केस में आप क्या यूज़ करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का ही यूज़ करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनसे आप समझ जाएंगे। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माई स्टूडेंट्स इन हिज स्टडीज। अब यहाँ पे देखिए आप एवरीवन आया है, एवरीवन के साथ में क्या लगाया, हिज लगाया है। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माई स्टूडेंट्स इन हिज स्टडीज। अब स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स डाउटफुल मैटर हो गया, एक तरह से फंस गए भैया, शुरू में फंस गए, है ना। शुरू में कहाँ फंस गए, स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हिज यूज़ किया। जब भी डाउटफुल केस होगा तो ऐसे केस में आप प्रोनाउन मैस्कुलिन का यूज़ करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा मैटर हमारे। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज ओवन वे। एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज ओवन वे, यानी हर किसी को अपने तौर तरीके रखने का अधिकार है, अपनी मर्जी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एवरीवन से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये किसके बारे में, ये सबके बारे में बात कर रहा है। तो जब सबके बारे में बात कर रहा है तो आप मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करेंगे, यानी हिज का प्रयोग करेंगे। ईच वन मस्ट डू हिज बेस्ट, हर किसी को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब हर कोई में फेमिनाइन भी हो सकते हैं और मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हिज का यूज़ कर रहे हैं। जब भी डाउटफुल केस होगा हिज को यूज़ करेंगे, ठीक है ना, मैस्कुलिन जेंडर को यूज़ करेंगे। एनीवन कैन डू दिस इफ़ ही ट्राइज, हर कोई ऐसा कर सकता है। हर कोई में कौन आ गया, गर्ल्स भी आ गई, बॉयज़ भी आ गई, वुमेन भी आ गई, मैन भी आ गई, ठीक है ना। तो एनीवन कैन डू दिस इफ़ ही ट्राइज, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया आपने, ही, किसके लिए, एनीवन के लिए, ओके। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जब भी डाउटफुल केस होता है एवरीवन, ईच, एनीवन के मामले में, तब आप मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रयोग करेंगे। मैस्कुलिन मतलब ही, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड, ये एंड, ठीक है ना, देन द प्रोनाउन यूज फॉर देम शुड बी प्लूरल, यानी जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए होंगे, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए होंगे तब उनके लिए आप हमेशा प्लूरल की ही वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल के प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। प्लूरल की वर्ब आएगी और प्लूरल का प्रोनाउन आएगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल इन्होंने दिए हैं यहाँ पे। कृष्णा एंड मुस्कान वर्क हार्ड, कृष्णा और मुस्कान कठिन परिश्रम करते हैं। दे आर प्रेज्ड बाय देयर फ्रेंड्स, अब कृष्णा और मुस्कान के लिए क्या यूज़ किया आपने, दे यूज़ किया, क्योंकि कृष्णा और मुस्कान एंड से जुड़े हुए हैं। और रूल यही कहता है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनके साथ आप प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दे क्या है, दे प्लूरल प्रोनाउन है। सारिका एंड रितु आर ट्राइड, सारिका एंड रितु आर ट्राइड नाउ सो दे विल नॉट वर्क एनी मोर, यानी सारिका और रितु के लिए दो एंड से जुड़े तो इसके लिए क्या यूज़ किया, दे, प्लूरल प्रोनाउन आया यहाँ पे। द सेक्रेटरी एंड द ट्रीजर, ठीक है ना, सचिव और ट्रीजर कहते हैं खजांची को। द सेक्रेटरी एंड द ट्रीजर आर निग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देयर किसके लिए यूज़ किया, सेक्रेटरी के लिए, क्योंकि सेक्रेटरी और ट्रीजर जो है एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए होते हैं तो उनके लिए जो प्रोनाउन अब हम यूज़ करेंगे वो प्लूरल का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ये बात मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन नहीं है, एक नेक्स्ट रूल है, उसको समझने का डीपली मतलब समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। वो क्या है उसको हम पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है ये भी। ये क्या कहता है, इफ़ टू और मोर सिंगुलर नाउन कनेक्टेड विद एंड रिप्रेजेंट अ पर्सन ओनली देन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन शुड बी यूज्ड। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं,
ठीक है ना, लेकिन वो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हों, यानी एक ही व्यक्ति हो वो, लेकिन जुड़े हुए एंड से हों, तो ऐसे केस में आप सिंगुलर नंबर प्रोनाउन को यूज करेंगे, वो यूज करना चाहिए। वो क्या हो सकता है? द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज निग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। पिछले वाला एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था, आप यहाँ पे देयर लगाया था हमने, क्यों लगाया था? क्योंकि यहाँ पे द आया था, और द आने से इसका मतलब ये है कि जो सेक्रेटरी और जो ट्रेजर थे वो दो अलग अलग व्यक्ति थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेक्रेटरी और जो ट्रेजर हैं, सेक्रेटरी और ट्रेजर यानी खजांची है, वो एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति के पास दो चार्ज हैं, यानी सचिव और खजांची, ठीक है ना, ये एक ही व्यक्ति है। क्योंकि इसमें दा नहीं आया है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है? हिज लगाया है, यहाँ पे दियर नहीं लगाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? एज इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच, सेम एंड एज, ठीक है ना। सच, सेम एंड एज अगर आते हैं तो उनके साथ में आप जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे वो नहीं लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे, विच नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? एज लगाएंगे, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अवॉइड सच पीपल, अवॉइड सच पीपल, यहाँ पे सच आया ना, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाया? हैज लगाया। माई प्रॉब्लम इज द सेम एज, एज लगाया ना। सी इज सच अ लेडी एज, ही कलेक्टेड एज, दीज एप्पल्स आर नॉट सच एज। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सच के साथ हमने एज लगाया, सेम के साथ एज लगाया, सच के साथ एज लगाया, एज के साथ एज लगाया, सच के साथ फिर एज लगाया, यानी सच, सेम, एज, ठीक है ना। ये वर्ड ऐसे हैं कि इनके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाने वाले हैं हम, वो एज लगाने वाले हैं। यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है कि हमने वो लगा दिया, वूम लगा दिया, है ना, वूज लगा दिया, दैट लगा दिया, ठीक है ना। तो सच, सेम और एज, इनके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट रूल, लास्ट रूल है ये आज की वीडियो का। रूल्स तो अभी और भी रह रहे हैं आज की वीडियो का। वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब्स विद ईदर और नीदर। जब भी ईदर और नीदर, ठीक है ना, जब भी ईदर और नीदर आते हैं तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आपको गलती करते हैं हम, जब स्टूडेंट्स आया तो भैया सोचेंगे भैया वर लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, कि स्टूडेंट्स आ रहा है, एस जुड़ा हुआ है, हमें प्रोनाउन लग रहा है दिखने में, टू स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हमने वर लगा दिया, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे वॉज ही ठीक है, क्यों? क्योंकि नीदर आया है। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों विद्यार्थियों में से कोई भी होशियार नहीं था, दोनों विद्यार्थियों में से कोई भी होशियार नहीं था, तो वाज लगाएंगे, सिंगुलर की वर्ब लगाएंगे। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स, सिंगुलर की वर्ब आई है, एस कब जुड़ता है? सिंगुलर के साथ जुड़ता है। नीदर ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों में से कोई भी वाज सिंसियर, गंभीर नहीं था, वाज सिंगुलर की वर्ब आई है। ईदर ऑफ देम हैज़, सिंगुलर की वर्ब आई है, ठीक है ना। तो ईदर और नीदर के साथ हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा सिंगुलर की वर्ब लगानी है, सिंगुलर की वर्ब लगानी है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसको हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। और एक और वीडियो उसके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और कुछ नए रूल्स भी इसमें बताए जाएंगे। और आई होप कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विच यू आर गोइंग टू सोल, विच यू आर गोइंग टू बी कंडक्टेड, ठीक है ना। तो उन सब में काम आने वाली वीडियो है, तो मेरे साथ लगातार बने रहिए। इस तरह की वीडियोस आपके सामने जरूर आती रहेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।